खुद नमक लेने गए भगवान, भक्त की डांट से खुद नमक लेने गए भगवान। वृंदावन के ठाकुर मदन मोहन जी की कथा। श्री वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने महावन में एक लीला स्फुरित हुई। उन्होंने देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे हैं और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वह उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो वह बालक गायब हो गया। वो भाव विभोर होकर रोने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने उसी बालक श्री कृष्ण का रूप देखा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं मथुरा में श्री परशुराम चौबे जी के घर में रह रहा हूँ। आप वहाँ आइए और वहाँ से मुझे अपने साथ ले लीजिए। सनातन जी अगले ही दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी भिक्षा से प्राप्त हुआ भोजन के लिए निमित्त श्री परशुराम जी चौबे जी के घर पहुंचे। वहां उनको उस बालक का श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। वो एक टक मदन मोहन जी को ही देखते रहे और उनसे आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों तक एक बार मधुकरी लिए जाते थे, लेकिन मदन मोहन जी के दर्शन के लोभ में अब तो वो प्रतिदिन मधुकरी लिए उसी घर में जाने लगे। वो मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े उनके सामने रोते रहते। एक दिन घर की वृद्ध माता ने देखा कि ठाकुर जी से नेत्र मिला के सनातन जी घंटों से खड़े हैं और रो भी रहे हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी दशा देखकर वो बोली, बाबा इनको देख रहे हो, इनको मत देखो, यह सर्वनाश कर देते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, खूब संपत्ति थी, परंतु यह सब हमारे घर में आए, इन्होंने सब नाश कर दिया। मेरा परिवार मिट गया, मेरी सब संपत्ति चलेगी, केवल मैं अकेली रह गई। ऐसा ही होता है। इसलिए पूज्य पाद श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर अपने परिवार से मोह ममता हो तो श्री राधा गोविंद देव जी से आंख मत मिलाना। यदि आंख मिला ली तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। सनातन जी ने कहा, माता जी आप इस चीज का परिचय ना दें, मैं भी इसी स्थिति को जानता हूँ, मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से इनसे प्रीति की है तब से मेरा सर्वनाश हो गया है। मेरे निकट जो भी था अब वर्तमान में कुछ नहीं रह गया है। यह इन्हीं की नजर का चमत्कार है, यह विनोद है महापुरुषों का। समस्त मालिन माला जो हमें घेरे हुए हैं सब ठाकुर जी का कृपा कटाक्ष होता है, तो उससे विलक करके वो हमें अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं। वृद्धा ने पूछा, ये आपको पसंद आ गए क्या? सनातन जी बोले कि मैं तो पहले से ही इनके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उन वृद्धा ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो चली हूँ और मैं सोच भी रही थी कि अब इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो कोई बचा नहीं है। इससे आप यह मत समझ लेना कि ठाकुर जी से प्रेम करेंगे तो आपका परिवार नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका आंतरिक रहस्य यह है कि जब से मदन मोहन जी पधारे हैं तब से उन्होंने एक एक करके उनके पूरे परिवार को अपने धाम भेज दिया है। ठाकुर मदन मोहन जी चौबे जी के पूरे परिवार को अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर लिया है, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ठाकुर जी से उनका लौकिक धन हटाकर चिदानंद वस्तु प्रदान की है। जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देता है तो बिना कोई और साधन प्रभु उसके स्वीकार कर लेते हैं और अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप, दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। वृद्धा ने कहा, बाबा मैं तो वृद्धा हो चली हूँ, इनको मेरे बाद कोई ना कोई वैसे भी ले ही जाएगा। मेरे से पूजा सेवा बनेगी नहीं और मैं भी ऊब गई हूँ इनसे, क्योंकि मुझे इनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं। वो यह सब ब्रह्म दृष्टि से विनोद करते हुए बोल रही है। अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पोते ही होते उनकी सेवा के लिए, पर कोई नहीं बचा, केवल मैं ही अकेली बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय आ रहा है, कोई ना कोई तो चाहिए ही इनकी सेवा के लिए, और मैं उनको उसी को सौंपती हूँ जो इनसे प्यार करे। मुझे बड़ा संतोष हुआ आपके नेत्रों में इनके प्रति प्यार देखकर। आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। आप इसी से पहचान सकते हैं कि कितना प्यार करती है वो ठाकुर जी से। मैं इन्हें अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देना चाहती, परंतु बाबा अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मुझसे सेवा ही नहीं सकती, इनको आप ले जाइए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैया यदि ऐसी बात है
तो आप इन्हें मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने संग ले जाऊंगा। वृद्धा माता जी ने रो रो कर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाकर उन्हें श्री सनातन गोस्वामी दे दिए। श्री सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन मोहन जी को श्री धाम वृंदावन में ले आए। उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज को विराजमान किया। वृंदावन में जिस टीले पर लाल पत्थर का मंदिर है उसे आदित्य टीला कहते हैं। सनातन जी की दिनचर्या में उदर पोषण के लिए मधुकरी वृत्ति मांग कर भोजन पाना ही था। हफ्ते में एक दिन वो भोजन ले आते और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते। परंतु अब कुटिया में ठाकुर जी आ गए थे, तो अब श्री सनातन जी ठाकुर जी को भोग के लिए रोज आटा मांग के लाते और उसकी बाटी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते और वही खुद भी पाते। ठाकुर जी को जब वो भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी मुंह बनाते, क्योंकि चौबे जी यहाँ उनको मलाई रबड़ी मिलती थी और यहाँ उनको सूखी बाटी मिल रही है जिसमें नमक भी नहीं होता। ठाकुर जी कुछ कह नहीं पाते पर मुंह बनाते थे। एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी डरते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी से बोले, देखिए यह है प्रेम का बल। जैसे कोई बच्चा डरता है बड़ों से, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांडों के मालिक ठाकुर जी भी डरते थे सनातन गोस्वामी जी से। बाबा, ये सूखी बाटी मेरे गले से उतरती नहीं है। आप ये जली हुई बाटी मुझे भोग लगाते हो, मेरा पेट भी काम नहीं कर रहा है और ये गले से नहीं उतरती। थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कीजिए। श्री मदन मोहन जी के मुख से यह सुनकर सनातन जी मुस्कुराए, बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में वैराग्य से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया हूँ, आप मुझे फिर फंसाना चाहते हैं। वैसे ही बचपन से ही आपका चटोरा स्वभाव है। आप कभी यशोदा मैया के द्वारा दिए हुए मक्खन से तृप्त नहीं होते थे। जब तक गोपिया के यहाँ जाकर बाल लीला करके 10-20 घरों से माखन न पाते, आप तृप्त नहीं होते थे। आज आप कह रहे हैं कि बाबा थोड़ा सा नमक के ले आना, फिर कहेंगे बाबा नमक तो हो गया, अगर थोड़ा घी में डुबो तो अच्छा होगा, फिर कहेंगे बाबा थोड़ा मीठा चल जाता तो अच्छा होता। मैं इस चक्कर में कहाँ तक व्यवस्था करूंगा। मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वैराग्य ही रहूंगा और आप यह जो मांगे रखे हैं, यह मांग आप खुद से चाहें तो पूर्ण कर लीजिए। मेरी तरफ से व्यवस्था होने वाली नहीं है। मैं वैराग्यपूर्ण ही रहूंगा। ठाकुर जी ने यह उत्तर सुना और कहा कि आप फिर मुझे यह आदेश देते हैं कि मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूं। श्री सनातन जी बोले, हाँ, आप इतनी व्यवस्था कर लीजिए अपनी, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उसी समय मुल्तान देशवासी रामदास कपूर जी के यहाँ विशाल नौका में विविध रत्न, सेंधा, नमक और काबुल के मेवा इत्यादि भरकर यमुना के रास्ते आगरा जा रहे थे। आदित्य टीला के समीप यमुना जी थी। वहां पहुंचते ही नौका फंस गई और बहुत प्रयास करने पर भी नहीं निकली। नौका भला चलती कैसे? ठाकुर मदन मोहन जी यजमान जो पटाना चाहते थे। जब श्री रामदास कपूर जी परेशान हो गए तो ठाकुर जी एक गोप बालक का वेश धारण करके उनके पास गए और कहा, सुनो, ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी। वो संत भगवान श्री सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं उस वृक्ष के नीचे, वहां जाइए, दंडवत करिए और मन्नत मांगे, जो आपकी नौका निकल जाएगी। रामदास कपूर जी तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के पास गए। वो प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने आकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई है। मैंने हर उपाय करके देखा लेकिन मेरी नाव नहीं निकली। आप कृपा कर दीजिए। मैं आपके पास एक ब्रजवासी बालक के कहने पर आया हूँ। सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चला ठाकुर मदन मोहन जी ने ही उन्हें भेजा था। वो समझ गए कि ठाकुर जी ने यजमान पटा लिया है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वो ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है, वहां जाके मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए और उनका सुंदर रूप देखते ही आसक्त हो गए। उन्होंने संकल्प लिया, यदि नौका निकल जाए तो जितने रत्न, मेवा आदि हैं, सब बिकने से जो धन मिलेगा उससे ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर बनवा देंगे
और उनके भोग की व्यवस्था कर देंगे। वो दर्शन करके आए और इस बार सहज में नाव निकल गई, कोई धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। रामदास कपूर जी जब सामान की बिक्री करके आए और आज जो मदन मोहन जी का लाल पत्थर का मंदिर है, उन्होंने उसका निर्माण करवाया और उनके भोग की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने मंदिर और भोग की व्यवस्था कर ली। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि वो वृंदावन में पैदल चलकर जाते थे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे और पैदल ही वापस आते थे। ठाकुर जी ने जब देखा कि उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया है तो कहा कि अब आप दर्शन के लिए मत आया करिए, आपका शरीर वृद्ध हो गया है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बिना परिक्रमा और बिना आपके दर्शन के रहा नहीं जाता। इसके बाद ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर श्री सनातन गोस्वामी जी को एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं, और कहा बाबा आप इस शिला की परिक्रमा कर लिया करें। इसकी परिक्रमा से आपको संपूर्ण गिरिराज परिक्रमा का नियम पूर्ण हो जाएगा, आपको वैसा ही आनंद प्राप्त होगा। वो पावन शिला वर्तमान में श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विद्यमान है। श्री सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन आदित्य टीला से श्री गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करने जाते थे। महादेव जी ने जब देखा कि वो एकदम वृद्ध हो गए हैं तो उनसे कहा कि आप रोज यहाँ गोपेश्वर मत आया करिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा आपके दर्शन का नियम है। शिव जी ने कहा मैं मध्य में ही कहीं प्रकट हो जाता हूँ। आज जो बनखंडी महादेव जी का मंदिर वृंदावन में है, उस रूप में श्री गोपेश्वर महादेव जी प्रकट हो गए और श्री सनातन गोस्वामी जी रोज उनके दर्शन के लिए जाने लगे। बंगाल में एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी से बहुत दुखित होकर धन प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया, कहा कि श्री वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी जी के नाम से एक महापुरुष निवास करते हैं, उनके पास पारस मणि है, वो आपको वह पारस मणि दे देंगे। वो ब्राह्मण आनंद में मग्न होकर श्री वृंदावन धाम आए और श्री सनातन जी के वहां गए। उन्होंने जब श्री सनातन जी को देखा तो वो एक गुदड़ी की और एक करवा लिए हुए थे और शरीर पर उन्होंने कोपिन पहना हुआ था। उनके मन में निराशा हुई कि जो खुद ऐसी गरीबी में रह रहे हैं वह उन्हें पारसमणि कैसे देंगे। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर के वचन झूठे नहीं हो सकते, तो वह उनके पास गए और जाके प्रणाम किया। सनातन जी ने ब्राह्मण से पूछा कि वे किस हेतु आए हैं। उन्होंने कहा मुझे भगवान शंकर ने भेजा और कहा कि आपके पास पारसमणि है और आप मुझे वो प्रदान करें। सनातन जी ने कहा मैंने कभी उसे छुआ तो नहीं है, वो मेरे पास भी नहीं है। एक दिन यमुना स्नान करने जा रहा था तो पैर से टकरा गई थी, तो वहीं उसे रेती में ढक दिया था। ब्राह्मण ने कहा आप कृपया मुझे चलकर बता सकते हैं वो पारसमणि कहाँ है। श्री सनातन गोस्वामी ब्राह्मण को एक जगह ले गए और बोले इसी जगह पर पारसमणि है, आप रेती हटाइए तो दिख जाएगी। जैसे ही ब्राह्मण ने वहां से रेती हटाई, थोड़ी देर में चमकती हुई पारसमणि उन्हें मिल गई। ब्राह्मण को लगा कि परीक्षा करके देखूं कोई चमकदार पत्थर है या नहीं, मैं पारसमणि है। उन्होंने एक लोहे की कील में पारसमणि का स्पर्श किया तो वह तत्काल स्वर्ण की हो गई। उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान शंकर जी का वरदान सही हुआ, परंतु उन्हें विचार आया कि यह कैसे संत हैं जिन्होंने इतनी कीमती वस्तु को खुद से इतना दूर रखा। उन्होंने यह प्रश्न सीधे श्री सनातन जी से पूछ लिया। श्री सनातन जी गोस्वामी जी ने कहा कि बहुत दुर्गुण है इस पारसमणि में, न जाने कितनी मलिनताएं छुपी हुई हैं इसमें, क्योंकि जब धन बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ेगा, दोष बढ़ेंगे, भगवत चिंतन छूटेगा, बहुत प्रकार के दोष हैं इसमें। इसका रजोगुण कहीं मुझ पर प्रभाव न डाल दे, किसी भी तरह से मेरे भजन में विक्षेप न डाले, इसलिए इसको दूर रखा है। और मेरे लिए यह किसी पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मणि है उस मणि के सामने यह मणि कुछ भी नहीं है। तत्काल वह ब्राह्मण बोले महाराज आपके पास कौन सी मणि है। श्री सनातन जी बोले इंद्रनील मणि, श्याम मनोहर श्री लाल बिहारी श्याम सुंदर रूपी मणि हमारे पास है।
उन्होंने तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, फिर आप ऐसी अपवित्र मणि हमें क्यों दे रहे हैं? आप मुझ पर कृपा करें और वही मणि मुझे दीजिए जो आपके पास है। श्री सनातन जी ने कहा कि इस मणि को यमुना जी में फेंकिए और यमुना स्नान करके आइए। आप अधिकारी हैं श्री कृष्ण प्रेम के, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई है। आपको उन्होंने पारस मणि लेने के लिए नहीं भेजा था, भेजा तो इसी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर के लिए था। पर आपको विश्वास हो जाए और आपकी समझ में आ जाए कि पारस मणि को भी त्यागने का सामर्थ्य श्री श्याम सुंदर के चरणों के अनुरागियों में होता है, इसलिए उन्होंने यह लीला करवाई है। जाइए, स्नान करके आइए, इस पारस मणि को यमुना में फेंक दीजिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें भगवत संबंध से युक्त किया और निरंतर वो वृंदावन वास करके भगवान चिंतन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। जय जय श्री राधे राधे, कृष्ण राधा कृष्ण।